नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर अब तक की तमाम बड़ी खबरों पर। भाजपा के खिलाफ लामबंद हुई कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन जारी। पीसीसी चीफ के निर्देशों की खुलकर हुई अवहेलना। छपास के चलते कलेक्ट्रेट पर जमा हुआ अदने से लेकर वरिष्ठ। एनएसयूआई ने निगम परिसर में लगाए डंपिंग यार्ड में फंसे गोवंश के पोस्टर। नतमस्तक हुए कांग्रेसी पार्षदों को कटघरे में किया खड़ा। देर से ही सही, निगम ने माना डंपिंग यार्ड का सब कुछ उसी का। उप महापौर ने कहा जल्द से जल्द शिफ्ट होगा गोवंश। और क्षेत्रवासियों ने ही सुधार दी लाल घाट की दशा। उदयपुर न्यूज की खबर का फिर हुआ असर। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं सरकार बचाने सड़क पर उतरी कांग्रेस की। प्रदेश में चल रहे सियासी घमासान के बीच शनिवार को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर केंद्र सरकार द्वारा लोकतंत्र की हत्या के षड्यंत्र के खिलाफ उदयपुर में भी सभी कांग्रेसी लामबंद हुए। पंचवटी स्थित कांग्रेस के पार्टी कार्यालय पर शहर जिला कांग्रेस के सदस्यों द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ कार्यकर्ता मौजूद रहे। धरना प्रदर्शन के दौरान पूर्व केंद्रीय सेवक डॉक्टर गिरिजा व्यास ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र में बैठकर मोदी सरकार लोकतंत्र की हत्या करने पर आमदा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा षड्यंत्र पूर्वक कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को बहला फुसलाकर पैसों का लोभ देकर खरीद फरोख्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे में डॉक्टर व्यास ने सभी कांग्रेसियों के एकजुट होने का दावा करते हुए कहा है कि चाहे मोदी सरकार लाख प्रयास कर ले, कांग्रेस को नहीं तोड़ पाएगी। वहीं पूर्व जिला अध्यक्ष गोपाल कृष्ण शर्मा ने भी कांग्रेसियों के एकजुट होने की बात कहते हुए मोदी सरकार को षड्यंत्रकारी बताया है और कहा कि किसी भी कीमत पर कांग्रेसियों में बिखराव नहीं हो सकता। कांग्रेस पहले भी एकजुट थी और आज भी एकजुट ही है, चाहे भारतीय जनता पार्टी लाख प्रयास कर ले। प्रदेश की जनता ने 5 साल के लिए गहलोत सरकार को चुना है और 5 साल तक गहलोत कार्य करते हुए अपने वादे निभाएंगे। तरह से प्रजातंत्र पर चोट की जा रही है। ये चोट करना और संविधान के खिलाफ जाना भारतीय जनता पार्टी की पुरानी आदत है। उन्होंने चुनी सरकारों को उत्तराखंड से लेकर के गोवा तक और मणिपुर से लेकर के कर्नाटक तक और अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में जो कार्य किया वो निंदनीय ही नहीं है, पापपूर्ण कार्य है। क्योंकि जनता एक सरकार को चुन करके भेजती है और जनता चाहती है, उनकी अपेक्षा है कि वो 5 साल तक सरकार चले और फिर सरकार में कोई कुटी नहीं हो। कोरोना के काल में भी हमारी अशोक गहलोत जी की सरकार ने जिस तरह से कार्य किया और जिस तरह से न केवल कोरोना की लड़ाई में और जांच वगैरह में आगे रहे, उसी के साथ साथ उन्होंने जो मजदूर वगैरह आए थे उनके रोजगार में भी, लोगों को अनाज पहुंचाने में भी और सब तरह से जो सहायता की वो आज की बात नहीं है। पुरानी जब भी हमारी सरकारें रही है और चाहे अशोक गहलोत जी भी रहे हों, उन्होंने हमेशा से इस बात की परवाह की कि आम आदमी की कैसे सोचें। आज समय आम आदमी की नहीं सोचते हुए कोरोना के युद्ध के समय भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का कुकृत्य करने पर उतर आई है, हम लोग सड़कों पर हैं और निश्चित तौर पर हम आग्रह करते हैं राज्यपाल जी से, आज उनको ज्ञापन देंगे और उसमें ये कि संविधान की रक्षा करने का दायित्व उन पर है और उसकी रक्षा करें। देखिए, जिस तरह का घटनाक्रम राजस्थान में चल रहा है, आप सभी को विदित है, टीवी के माध्यम से भी हम देख रहे हैं, न्यूज़ के माध्यम से भी हम देख रहे हैं। जिस तरह की घटना कल हुई है कि हमारे राजस्थान मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब गवर्नर साहब के पास गए और उन्होंने ये मांग की कि हमारे पास पूर्व विधायकों की हमारी संख्या पूर्ण है, हम विधानसभा सत्र बुलाना चाहते हैं, हमें आप उनकी परमिशन दीजिए। लेकिन न तो उन्होंने कोई जवाब दिया, न किसी बात को उन्होंने तवज्जो दी। इससे हम सारे कांग्रेस कर्मी रात्रि में हमारे पास मैसेज आया कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे अध्यक्ष गोविंद सिंह जी टोडासरा के नेतृत्व में उन्होंने एक आह्वान किया कि अभी मुख्यालयों पर सारे कांग्रेस कर्मी एकत्रित होंगे और 5 लोग गवर्नर के नाम पर, राज्यपाल जी महोदय के नाम पर हम ज्ञापन देंगे कलेक्टर को, ताकि इस कार्रवाई को हम सभी कांग्रेस जनों की आवाज़ उठकर उन तक पहुँचे कि हम लोग क्या चाहते हैं। जबकि हमारी संख्या बल पूर्ण है, सरकार पूरी बहुमत में है, किसी तरह का हमें कोई खतरा नहीं है, उसके बावजूद ये क्यों नहीं सत्र बुलाने की बात कर रहे हैं। जबकि राज्यसभा का चुनाव हुआ है, उस समय इन्होंने मंजूरी दी है
और सारे राज्यसभा के चुनाव में सारे विधायक इकट्ठे हुए हैं। जब आज सरकार अपना बहुमत सिद्ध करना चाह रही है तो इनको क्यों नहीं मौका दिया जा रहा है? ये गलत कार्य पद्धति चालू हो गई है, इसका हम खंडन करते हैं, इसका हम विरोध करते हैं। इसके लिए हम यहाँ एकत्रित। प्रदेश भर में हुए प्रदर्शन के तहत उदयपुर में शहर जिला कांग्रेस, देहात जिला कांग्रेस, कांग्रेस सेवा दल और कांग्रेस युवा मोर्चा की तरफ से कलेक्ट्रेट के बाहर धरना प्रदर्शन करते हुए जिला कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। जब सभी कांग्रेसी कार्यकर्ता जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और मोदी विरोधी नारे लगाने लगे तो कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर पुलिस कर्मियों ने सख्ती अपनाते हुए वहां इकट्ठा हुई भीड़ को खदेड़ा। हमेशा की तरह कांग्रेसी कार्यकर्ता बिना अनुशासन ही सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए जिला कलेक्ट्रेट के गेट पर लटूम गए। कुछ नेता तो गेट के अंदर आ गए, लेकिन जिन्हें पुलिस कर्मियों ने रोका उन्होंने अपना आपा तक खो दिया और अपने साथी प्रतिनिधियों से गाली गलौज कर डाली। पुलिस कर्मियों द्वारा रोके गए एक पार्षद के पिता सुरेश श्रीमाली ने जैसे तैसे धक्का मुक्की करके गेट में प्रवेश तो ले लिया, लेकिन अंदर आते ही पूर्व जिला अध्यक्ष गोपाल कृष्ण शर्मा पर उखड़ पड़े और बदतमीजी करते हुए गोपाल कृष्ण शर्मा को गेट पर खड़े रहने की हिदायत दी। वहीं देरी से पहुंची नीलिमा सुखाड़िया भी दिनेश दवे को फटकार लगाती दिखाई दी। कहा जाता है कि कांग्रेसियों की आपसी फूट के कारण ही अब इन्हें सत्ता नसीब नहीं हो रही और इसी तरह के दृश्य उदयपुर नगर निगम के साथ शनिवार को जिला कलेक्ट्रेट पर भी देखे गए। कौन है यहाँ पर अभी? मुझे बताओ आप, किसकी बात मानूं मैं? चलो, कौन है यहाँ पर अभी? मुझे बताओ आप, किसकी बात मानूं मैं? चलो, सरकार राजभवन के बाहर और कांग्रेसी सड़क पर दल प्रदर्शन चल रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप और छीटाकाशी में कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही है। हर तरह से लोकतंत्र की तो हत्या ही हो रही है। पूरे प्रदेश में हर जगह कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने अपने कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और बाद में प्रतिनिधि मंडल के 5 सदस्य ज्ञापन देने पहुंचे। वहीं देहात जिला के पूर्व अध्यक्ष लाल सिंह झाला ने मोदी सरकार द्वारा खरीद फरोख्त कर कर्नाटक और मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान की सरकार को अस्थिर करने के आरोप लगाए हैं। इसके साथ पूर्व विधायक सज्जन देवी कटारा ने भी कांग्रेसियों के एकमत होने की बात कहते हुए बताया कि यदि केंद्र सरकार अपने कारनामों से बाज नहीं आएगी तो सभी कांग्रेसी कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आएंगे। राजस्थान के प्रभारी अविनाश जी पांडे साहब द्वारा पूरे राजस्थान के अंदर धरना और प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा गया है। उनके निर्देश अनुसार जो कार्यक्रम पहले था वो कलेक्ट्रेट मुख्यालय पे था, सिर्फ अभी मैसेज आया कि आपको अपने ऑफिस कार्यालय पे धरना प्रदर्शन करना है। शहर और देहात ने अपने कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया और हम ज्ञापन देने आए हैं। ये जिस तरह भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्री सरकार को खरीद फरोख्त कर गिरा रही है, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, अब राजस्थान का नंबर है। राजस्थान के अंदर अशोक जी नेतृत्व के अंदर चुनी हुई सरकार है, बहुमत हमारे पास है, उसके बाद भी ये सरकार गिराना चाहती है। देश के प्रधानमंत्री, देश के गृहमंत्री जिस तरह इस वातावरण बनाता है, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी किसी कीमत पे लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देगी। इसके लिए आंदोलन करना पड़े, धरना प्रदर्शन करना पड़े, पूरी ताकत से करेंगे और संविधान की रक्षा करना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। इस तरह चुनी हुई सरकारें गिराएंगे, खरीद फरोख्त गिराएंगे, किस तरह करें? कोई भी जनता किसी भी कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी और इसके लिए कितना भी कड़ा रूप अपनाना पड़े, चाहे ब्लॉक स्तर पर जाना पड़े, धरना प्रदर्शन के लिए जाएगी, पूरी ताकत से इनका विरोध करेगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार आज पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा धरना प्रदर्शन का आयोजित किया गया है। इसके लिए पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता सड़कों पे उतरने के लिए तैयार हैं। जिस तरह से हमारी चुनी हुई सरकार और बहुमत वाली सरकार को भारतीय जनता पार्टी द्वारा षड्यंत्र पूर्वक गिराने का एक बहुत बड़ा हथकंडा अपनाया है। ये संविधान को बर्बाद करने की काम है और हमारा प्रजातंत्र खतरे में पड़ सकता है। पूर्व में भी कई राज्यों में इनके द्वारा इस तरह से खरीद फरोख्त करके हमारी सरकारों को कमज़ोर किया था और राजस्थान का भी इन्होंने यही षड्यंत्र किया है। लेकिन हम सारे कांग्रेस जन एक दिन सड़कों पे उतरेंगे और सड़कों पे उतर के संविधान की और प्रजातंत्र की रक्षा करने का हमारा काम है, क्योंकि जनता ने हमको मेजॉरिटी दी है, जनता ने हमारे कांग्रेस पार्टी में विश्वास जताया है। हम हमारी सरकार को बचाएंगे। हमारी गहलोत सरकार के नेतृत्व में
पूरे 5 साल सरकार चलेगी। प्रदेश की गहलोत सरकार जहां खुद को बचाने का हर संभव प्रयास कर रही है, सचिन पायलट सहित 19 विधायक नाराज खेमे में बैठकर कांग्रेस के साथ होने का ही दावा कर रहे हैं। भाजपा इसी इंतजार में है कि कैसे कांग्रेस की सरकार में बिखराव हो और वह सत्ता में आ जाए। इसी उठापटक के चलते प्रदेश भर में भी कई मामले चल रहे हैं। विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में एसओजी की टीम संदिग्धों की धरपकड़ कर रही है। वहीं सोशल मीडिया पर भी सरकार या इससे संबंधितों की बातें करने वालों पर भी कार्रवाई की जा रही है। बूंदी जिले के नैनवा पालिका क्षेत्र में भी ऐसा ही कुछ सामने आया है, जब एक पिता पुत्र को सोशल मीडिया पर टिप्पणी करना इतना भारी पड़ गया कि उन्हें जेल की हवा खानी पड़ी। दरअसल नैनवा सम्राट नाम के एक समूह में अशोक चांदना के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में थाना पुलिस ने पिता पुत्र को शांति भंग में गिरफ्तार किया। नैनवा के नाथड़ी गांव में रहने वाले बंशीलाल और उसके पुत्र राकेश पर खेल सेवक के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप लगे थे। लेकिन इस पूरे मामले में दूसरी बात यह सामने आई है कि टिप्पणी तो प्रदेश के मुखिया गहलोत पर की गई थी और समूह में मौजूद चांदना और राकेश के बीच वार्तालाप चल रहा है। राकेश अपने खेत का रास्ता बंद होने का हवाला देते हुए चांदना से मदद नहीं करने की दुहाई देता है। वहीं चांदना 1000 लोगों से दुश्मनी क्यों लो की बात कहते हैं। वहीं अचानक इस पोस्ट में एक बात यह समझ में नहीं आई कि चांदना द्वारा हरियाणा से लाखों रुपए निकलवाने की बात कही गई। ये क्या मामला था, क्योंकि पूरे कस्बे में तो यही चर्चा है कि आखिर वो कौन सा पैसा था। झगड़ा शायद यही और बताया कुछ और जा रहा है। यह भी हो सकता है क्योंकि इस समूह में टिप्पणी गहलोत पर की गई थी, जबकि मामला खेल सेवक की ओर से दर्ज किया गया है। कोरोना महामारी के संक्रमण से अब तक केंद्रीय कारागृह को सुरक्षित माना जा रहा था, क्योंकि कोरोना के चलते हुए लॉकडाउन के बाद सभी कारागृह में बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश बिल्कुल वर्जित कर दिया गया था। यहाँ तक कि सजायाफ्ता मुलजिमों से उनके परिजनों को भी नहीं मिलने दिया गया था। लेकिन प्रतापगढ़ के कारागृह में कोरोना का विस्फोट हुआ और सभी कैदी पॉजिटिव आ गए। उदयपुर केंद्रीय कारागृह में जेल प्रशासन द्वारा जेल परिसर में बनी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति को मास्क पहनाकर एक अनूठा संदेश दिया है। जिस तरह से गांधी जी के 3 बंदर बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो और बुरा मत सुनो की सीख देते हैं, उसी तरह से केंद्रीय कारागृह के मुख्य द्वार पर लगी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति बुरा मत होने दो की बड़ी सीख दे रही है। और शायद इसी वजह से उदयपुर के कारागृह में एक भी कोरोना संक्रमित अभी तक नहीं मिला है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति को मास्क पहनाकर उन सभी लोगों को बड़ी सीख दी है जो अभी तक राज्य सरकार के निर्देशों की पालना नहीं कर रहे और बिना मास्क के ही नियमों का उल्लंघन करते हुए बाजारों में घूम रहे हैं। मुस्लिम महासंघ की ओर से ईद उल जुहा पर्व पर प्रदेश की सभी मस्जिदों के 50-50 की संख्या में नमाज अदा करने की इजाजत देने की मांग की है। महासंघ के पदाधिकारियों ने बताया कि शनिवार को जिला प्रशासन को मुख्य सेवक के नाम ज्ञापन सौंपा है। इनका कहना है कि पूर्व में भी लॉकडाउन के दौरान काफी सख्ती के साथ पर्वों पर मस्जिद में नमाज अदा नहीं की गई। इस बार सरकार की गाइडलाइन के अनुसार पालना करते हुए नमाज अदा करने की परमिशन दी जाए, ताकि समाज के सभी लोग शांतिपूर्वक त्योहार मना सके। उन्होंने बताया कि पहले हालात गंभीर थे, इस बार सभी इसकी गंभीरता को समझ गए हैं। आज हम एडीएम साहब को द्वारा जो हम मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन देने के लिए आए। जिस तरह के आपको सभी को मालूम है कि 1 तारीख को हम ईद उल जुहा ईद मनाने जा रहे हैं, उसी उपलक्ष्य में हमने आपसे निवेदन किया कि आप हमें परमिशन दें। पहले तो ठीक है, ईद वगैरह थी कि उस वक्त हालात बहुत वैसे थे, लेकिन अब जिस तरह का हर आदमी इस चीज़ को समझ चुका है कि हमें किस तरह का रहना है, डिस्टेंस कवर करना है और किसी तरह का हम लोगों को नहीं करना है, उस उपलक्ष्य में हमने निवेदन किया कि आप हम लोगों को मस्जिद में सबको कम से कम 50 आदमियों की नमाज पढ़ने की मतलब स्वीकृति प्रदान करें। बस इसलिए आज हमने मुस्लिम महासंघ की तरफ से मुख्यमंत्री जी के नाम जिला कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन दिया है। 1 तारीख को ईद उल जुहा का त्यौहार है। उस रोज़ प्रदेश की सभी मस्जिदों में 50-50 आदमियों की नमाज पढ़ने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि इससे पूर्व भी त्यौहार और भी निकल के थे। ईद का त्यौहार निकला, रमज़ान निकला, उस वक्त भी इतनी सख्ती चल रही, लेकिन अब हमने लॉकडाउन की पालना करते आ रहे हैं और हमने आज मुख्यमंत्री जी के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया कि अब पूरे प्रदेश के अंदर हर मस्जिदों में ईद उल जुहा की नमाज, विशेष नमाज पढ़ने के लिए 50-50 आदमियों की इजाज़त दी जाए, ताकि सर नमाज अदा कर सकें, त्यौहार शांतिपूर्वक और अच्छा मना सकें। भाई बहन के अटूट पर्व राखी पर इस साल शायद केंद्रीय कारागृह में कैद भाइयों को उनकी बहनें रक्षा सूत्र नहीं बांध पाएंगी।
हर साल जेल में बंद भाइयों की कलाई पर राखी बांधने दूर दराज से बहनें आती हैं, लेकिन हो सकता है इस बार कोरोना काल रक्षा बंधन पर भारी पड़ सकता है। कोरोना काल शुरू होते ही बंदियों को परिजनों से मिलना बंद ही कर दिया था। हालांकि जेल प्रशासन ने उच्च अधिकारियों को पत्र लिखकर भाई बहनों के पर्व को मनाने की स्वीकृति मांगी है। जेलर मान सिंह ने बताया कि जेल के कैदियों को सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करवाते हुए इस पर्व को मनाने का प्रस्ताव सरकार को भेजा है। भले ही बहनें भाइयों की कलाई पर राखी नहीं बांधे, पर दूर से उनके परिजन देखकर ही खुशियां मना सके। आपको बता दें कि उदयपुर की सेंट्रल जेल में करीब 1000 बंदी बंद हैं, जिसमें कुछ सजा याफ्ता और कुछ विचाराधीन हैं। इस बार कोविड के चलते परिजनों की मुलाकात हम उतनी नहीं करवा पाए, फिर भी कोशिश यही रहेगी जो भी परिवार के सदस्य आएंगे उनको निराश नहीं भेजेंगे। सरकार की गाइडलाइन के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करवाई जाएगी। हर वर्ष रक्षाबंधन पर करीब 700 से 800 परिजन आते हैं। इसके लिए जेल प्रशासन की ओर से मुलाकात करवाने के लिए अच्छी व्यवस्था की जाती है। इस बार भी जितना बेहतरीन हो सकेगा उतना प्रयास किया जाएगा। इस बार कोरोना संकट के कारण हम लोग जो रक्षाबंधन की हर बार मुलाकात जिस पैटर्न पे कराते हैं शायद उतनी न करा पाएँ, लेकिन हमारे प्रयास ये रहेंगे कि जो बहनें आती हैं वो निराश होकर न जाएं। और मुख्यालय को इस विषय में हमने वार्ता की है, लिखा हुआ भी है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम यदि बहन भाइयों को एक दूसरे को दिखा भी सकें एक दूरी रखते हुए, तो उसके भी प्रयास हमारी तरफ से किए जा रहे हैं। लगभग 1000 कैदी हमारे यहाँ, आज का आंकड़ा 999 का है, 1000 कैदी हमारे यहाँ पर डिटेंड हैं, सजायाफ्ता भी हैं और विचाराधीन भी है। चूँकि पिछले वर्ष भी मैं यहीं पे था और मैंने ये मुलाकात खुद ने भी देखी थी, तो करीब 700 से 800 कैदियों के परिजन यहाँ पे मुलाकात के लिए इस रक्षाबंधन के पर्व पे आते हैं। अच्छी व्यवस्था करते हैं, हम हर बार बहुत अच्छे से इसको मनवाते हैं, सभी लोग बड़े प्रसन्न रहते हैं। किंतु इस बार इस कोरोना काल को देखते हुए शायद कहीं कुछ थोड़ा सा कमजोर रखना पड़े, फिर भी जो हमसे बेहतरीन हो सकेगा उसके लिए प्रयास जारी है। उदयपुर न्यूज पर नगर निगम के बलीचा स्थित डंपिंग यार्ड में सैकड़ों गोवंश की दुर्दशा की खबर चलाए जाने के बाद निगम के कर्ता धर्ताओं की नींद उड़ गई है। नगर निगम हो या जिला कलेक्ट्री परिसर, गोरक्षकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों द्वारा जिम्मेदारों के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांगों के ज्ञापन सिलसिलेवार तरीके से दिए जा रहे हैं। डंपिंग यार्ड में गोवंश की दुर्दशा पर शहरवासियों में भी खासा आक्रोश है। चारों तरफ निगम की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सैकड़ों लोग गायों के जीवन की रक्षा के लिए आगे आ रहे हैं। ऐसे में शनिवार को NSUI के कार्यकर्ताओं द्वारा नगर निगम परिसर में डंपिंग यार्ड की गायों की दुर्दशा के पोस्टर चस्पा किए गए। नगर निगम के मुख्य द्वार के बाहर ही गोवंश की दुर्दशा के फोटो लगाकर जिम्मेदारों को जगाने का प्रयास किया गया है। NSUI के जिला उपाध्यक्ष पराग शर्मा के नेतृत्व में शनिवार को कुछ कार्यकर्ताओं ने डंपिंग यार्ड का दौरा करते हुए काइन हाउस का भी जायजा लिया। पराग शर्मा ने बताया कि काइन हाउस में भी अव्यवस्थाओं का अंबार है। कांग्रेसी पार्षदों द्वारा सत्ता पक्ष की तारीफ कैसे कर दी गई। शर्मा ने बताया कि शनिवार को नगर निगम परिसर में ही गोवंश की दुर्दशा के कुछ फोटोग्राफ्स लगाए गए हैं, जिससे निगम में आंखें मूंद कर बैठे जिम्मेदारों की आंखें खुल सके। निगम में बैठकर कागजों में गायों का रखरखाव करने वाले लोगों को डंपिंग यार्ड की वस्तु स्थिति दिखाई दे सके। आज हम बलीचा जो नगर निगम का जो डंपिंग यार्ड है वहाँ गए थे और वहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से गायों की स्थिति है। वहाँ गाय प्लास्टिक खा के मर रही है और बहुत ही दुखद है। वहाँ गाय के छोटे छोटे बछड़े हैं जिनकी तबीयत बिगड़ रही है, जो पूरे शहर का कचरा वहाँ डाला जा रहा है। तो आज हम वहाँ देखने गए थे और बहुत दुख हुआ। और आज महापौर साहब को हमने ज्ञापन भी दिया है और उनके PO को दिया है। आज तो वो अवेलेबल नहीं थे, तो हमने ये कहा है कि आप इसको तुरंत दुरुस्त कीजिए, क्योंकि जीव जंतु के मामले में हम हमेशा से खड़े रहें। और 10 दिन का हमने अल्टीमेटम दिया है। अगर 10 दिन के अंदर महापौर साहब इसको दुरुस्त कर देते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर हम अनशन में बैठेंगे। फिर जो भी खर्चा होगा, जो कुछ भी होगा, वो आगे नगर निगम वो उठाएगी और इसकी जिम्मेदारी पूरी नगर निगम होगी। इसी के साथ मैं आपको काइन हाउस का भी बताना चाहूँगा। काइन हाउस में जिस प्रकार से वहाँ पर गायों जो इकट्ठी करी जा रही है, 220 की क्षमता है और वहाँ पर 400 गाय इकट्ठी है टोटल। और वहाँ पर जिस तरह से दुर्व्यवहार, वहाँ शराब की बोतलें मैंने देखी है, उसकी फ़ोटो ली है। वहाँ पर जो चारा आ रहा है उसके अंदर बुरादा मिलाया गया है। और पीछे के साइड जो डंपिंग यार्ड है वहाँ पर गाय की कटी लाश है, जहाँ पर सर अलग है, पूँछ अलग है, जो मतलब देख के आप आहत हो जाएंगे। तो वो चीज़ आज हमने देखी और बहुत दुख हुआ। और पार्षद भी यहाँ पर जो है, मेरे को सबसे ज़्यादा दुख इस बात का हुआ है, कल कुछ पार्षद वहाँ पर गए और उन्होंने बोला कि नगर निगम में सब कुछ सही चल रहा है।
तो ये मेरे को देख के बहुत दुख हुआ कि जिन पार्षदों को ये बोलना चाहिए था कि ये यहाँ पर सही नहीं है, कंडीशन सही नहीं, गायों की दुरुस्त करनी चाहिए, वो ये बोल रहे हैं कि सब कुछ सही है। तो ये चीज़ मेरे को देख के आहत हुई। हम युवा हैं, नगर निगम को ऐसे नहीं जाने देंगे। गाय का काम है, आप वोट मांगते हैं तो आपको गाय की वापस हालत दुरुस्त करनी पड़ेगी, नहीं तो ये विरोध है, जन आंदोलन में बदलेगा। आपको फिर जो कार्रवाई करनी होगी आप करें, लेकिन हम ये विरोध करेंगे और साथ में 10 दिन का अल्टीमेटम है। यहाँ पर आमरण अनशन में बैठेंगे और संपूर्ण जिम्मेदारी महापौर साहब की होगी। अभी जी सर, आज हमने यहाँ पर जो अधिकारी आएंगे जो सिर्फ ज्ञापन देख के सिग्नेचर करके अपने पीओ को फॉरवर्ड कर देते हैं, वो नहीं। आज हमने यहाँ पर पोस्टर चिपकाए ताकि कोई भी अधिकारी आए तो वो ये चीज़ देखे कि किस तरह से कंडीशन हो रही है। आप गौ माता की ये कंडीशन देखिए यहाँ पर सर, ये बैल और ये आज हम लाइव फोटो सारी लेके आए हैं यहाँ पर, और हमने ये चीज़ देखी है कि मतलब आप कंडीशन देखिए। और भी हमने लगाई है जहाँ पर सारी गाय जिनकी मृत गाय है, जिनकी टेंडर भी जिनको दे रखा है, जो उसकी स्किन काट के उसको गाड़ते हैं, वो बिल्कुल ऐसे कैसे छोड़ रखी है। तो ये इसलिए लगाए हैं, अभी तो कम लगाए हमने, आगे पूरा नगर निगम हम भर देंगे। अगर ये चीज़ अगर इसको दुरुस्त नहीं करते हैं तो कोई अधिकारी आएगा तो यहाँ पर देख के जाएगा। उदयपुर न्यूज़ का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जिस प्रकार से मनु भैया और आपने भैया जिस प्रकार से हमारा साथ दिया है, मुद्दा उठाया है, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे युवाओं की आवाज़ बन के आ गए हैं। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम। और ये ज्ञापन आज एनएसयूआई की तरफ से दिया गया है। तो आज हमारे जैसे पराग जी शर्मा ने कहा था कि आज हम वहाँ पर गायों की गौशाला में जाके आए, तो वहाँ की स्थिति ऐसी दयनीय बनाई रखी है ना, बिल्कुल अव्यवस्था, और जितनी गायों की जनसंख्या है उससे ज़्यादा संख्या इन्होंने भर रखी है। तो इसकी वजह से वहाँ पे बहुत ही अव्यवस्था चलती है। तो हमने लेके वहाँ के लोगों से पूछा कि क्या मतलब इस चीज़ का क्या है, तो सब लोगों ने मतलब कुछ इस चीज़ का कुछ बताया नहीं। मतलब एक कह रहे हैं कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हमारी जिम्मेदारी नहीं कह के ये चीज़ को टालते गए। और जिस हिसाब से वहाँ पे गायों की स्थिति देखी काफ़ी दयनीय थी, और इसलिए मैं प्रशासन से अनुरोध करूँगा कि जितना जल्दी हो सके उस वहाँ की स्थिति में सुधार लाए। आज क्या किया यहाँ पे? आज हम गए सर वहाँ पर यहाँ पर जैसे आज हमने प्रदर्शन वहाँ पे पोस्टर वोस्टर लगाया था, हम प्रशासन को ये जानकारी दिला सके कि वहाँ की अंदर की अंदरूनी स्थिति क्या बनी हुई है। तो ये बहुत दिखाना प्रसाद, इसलिए हमने यहाँ पे पोस्टर वोस्टर लगाए हैं। और जो जैसे हमारे गाय जो आज हमारे देश में एक गौ माता कहते हैं, जिसको माँ का दर्जा मिला हुआ है, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो आज हमने यहाँ पे ज्ञापन दिया है और यहाँ पर हमने पोस्टर लगाए हैं ताकि प्रशासन को नज़र में ये आए और वहाँ की स्थिति में थोड़ा सुधार हो। निगम के डंपिंग यार्ड में गोवंश की दुर्दशा पर शहरवासियों का खून खोल उठा, क्योंकि यह ऐसा संवेदनशील मसला है जिसमें यदि निगम की लापरवाही से एक भी गोवंश की मौत होती है तो जिम्मेदारों पर बड़ी गाज गिर सकती है। आपको बता दें कि जयपुर में हुए हिंगोलिया कांड के बाद गौशाला में सैकड़ों गायों की दुर्दशा पर तत्कालीन महापौर को इस्तीफा तक देना पड़ा था। अब यही चिंगारी उदयपुर में भी उठती दिखाई दे रही है। निगम के कर्ता धर्ता तो गोवंश निगम का नहीं होना और संख्या पर दांव खेल रहे हैं, लेकिन उदयपुर न्यूज पूछता है कि यदि निगम के डंपिंग यार्ड में एक भी गोवंश कचरा खाता हुआ मिलता है या उसकी मौत होती है तो जिम्मेदार कौन है। हालांकि इस विषय पर पहले तो निगम अपना पल्ला झाड़ रहा था, लेकिन उप महापौर पारस सिंह भी एक बार फिर पारस पत्थर साबित होते दिखाई दे रहे हैं। जी हां, उदयपुर न्यूज हमेशा सच के साथ खड़ा है, इसलिए अच्छे कार्यों की सराहना भी करता है। इसी वजह से उप महापौर के इस निर्णय की सराहना करता है, क्योंकि अब उप महापौर पारस सिंघवी ने भी यह माना है कि डंपिंग यार्ड में करीब 100 गाय विचरण करती हुई मिली है, जिन्हें काइन हाउस में शिफ्ट किया जा रहा है। डंपिंग यार्ड हमारा है और यहाँ पर कोई भी पशु प्लास्टिक या गंदगी खाता हुआ मिलता है तो जिम्मेदारी भी हमारी ही है। उदयपुर न्यूज कर्ता धर्ताओं के साथ शहरवासियों से एक बार फिर अपील करता है कि गोवंश की दुर्दशा पर राजनीति न करते हुए हमारी मां के जीवन को बचाए जाने का प्रयास किया जाए। अगर वहाँ पर गायें पाई जा रही है, गाय हैं, तो हमारा टेंचिंग ग्राउंड है, हमारा वहाँ पर कचरा जाता है, और वहाँ पर अगर गाय जाने के पश्चात अगर गांव की भी गाय वहाँ जाती है और वहाँ पर अगर मान लो प्लास्टिक खाती है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हम इसके खिलाफ संज्ञान ले रहे हैं। आज हमारी गौशाला की भंवर सिंह जी जो हमारे देवड़ा है, उनकी समिति की बैठक की उनकी अध्यक्षता में बैठक हुई थी। उस बैठक में भी मैं उपस्थित था। वहाँ पर भी अधिकारियों को ये निर्देशित किया है कि 2 दिन के अंदर अंदर, कल हमने वहाँ से 9 गायें उठाई, आज भी हमारी टीम सवेरे से वहाँ पर गायों को पकड़ने के लिए गई हुई है। हमारी कोशिश रहेगी कि 3 दिन के अंदर वहाँ पर एक भी गाय, चाहे वो ग्रामीणों की हो, चाहे वो गुजर समाज के लोगों की हो, या चाहे और किसकी भी हो, अगर टेंचिंग ग्राउंड पर आकर वह प्लास्टिक खा रही है तो पूर्ण रूप से गलत है। उस गाय को बचाने का काम किया जाएगा। हमारे चारागृह जो टेंचिंग ग्राउंड, हमारा जो काइन हाउस है, वहाँ पर लाया जाएगा, उसको सुरक्षित अवस्था में लाया जाएगा और फिर जो फॉर्मेलिटी करनी है उसको फॉर्मेलिटी करने के पश्चात यथा स्थान पर जहाँ पर सरकार ने निर्देशित कर रखा है, वन विभाग ने हमारे को निर्देशित कर रखा है, वहाँ पर उसको छोड़ने का काम किया जाएगा।
सत्य है, क्योंकि पहले हमारा टेंचिंग ग्राउंड यहाँ पर वलीचा में था, वलीचा नहीं अपने यहाँ पर तितड़ी में था, अभी वो टेंचिंग ग्राउंड वलीचा में हो गया है। हमने हमारे कमिश्नर साहब और महापौर जी से भी निवेदन किया है, निश्चित रूप से उसका पूरा रेखांकन करके उसकी बाउंड्री का काम भी शीघ्र बहुत प्रारंभ करवाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि वहाँ पर कोई अंदर नहीं जा सके। कोविड के बढ़ते संक्रमण के चलते इस बार भाई बहन के प्यार के पर्व राखी पर भी खासा असर होने वाला है। जहां हर साल रक्षाबंधन को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, वहीं इस बार कोरोना की छाया इस पर पड़ती दिखाई दे रही है। बाजारों में राखियों की स्टॉल्स दिखाई देना शुरू हो गई हैं। हालांकि इन स्टॉल्स पर इक्का दुक्का ग्राहक ही नजर आ रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि हर साल राखी के कई दिनों पहले ही महिलाओं और बालिकाओं की खासी भीड़ नजर आती है, लेकिन इस बार कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बिक्री पर असर दिखने लगा है। फिर भी जो ग्राहक दुकान पर आ रहा है, सबसे पहले हाथों में सैनिटाइज करके ही राखी देखने को दे रहे हैं। इधर दुकानों पर जो बहनें अपने भाई के लिए रक्षा सूत्र खरीदने के लिए आई, उनका कहना है कि कोशिश करेंगे कि बाहर रहने वाले भाई तक जाकर राखी बांध सकें, और अगर नहीं भी जा सके तो पार्सल या डाक से ही पहुंचा देंगे। इस बार नई भैया भाभी के पेयर है, लुम्बी है, लेडीज की नई वैरायटी, एडी वाली ये नई वैरायटी है। बच्चों में टेडी बियर है, मिक्की माउस है, म्यूजिक वाली है, लाइट वाली है, ये सारी नई वैरायटी आई है। अभी रेस्पॉन्स तो ठीक है, अभी लॉकडाउन के वजह से काफ़ी मध्यम है, लेकिन लोग बाग परेशान, लेकिन फिर भी एक रक्षाबंधन का त्यौहार है, भाई के लिए एक मजबूरन राखी ले जा रहे हैं। इस कोरोना का असर पड़ा है, बहुत असर पड़ा है। ये बहुत ध्यान हुए, सैनिटाइजर हम साथ में रखते हैं, कस्टमर को अपने सैनिटाइजर को हाथ में दे के फिर अपने उस हिसाब से करते हैं। बस अब देखो इस लॉकडाउन में क्या कर रहे हैं, राखी तो मनाना जरूरी है, और बस अब ये भाई के राखी ले रहे हैं और ये भिजवानी है बाहर। अब देखो भिजवाएंगे या फिर जाना होगा तो देके जाएंगे। 4 महीने से घर में बंद ही हैं। देखेंगे, हाँ राखी तो मनानी है। जी बस जैसे हर साल मनाते, पर इस साल थोड़ा कम उत्साह है कोरोना की वजह से। राखी जैसे सिंपल था, मतलब सिंपल साधारण तरीके से मनाएंगे इस बार, इतना उत्साह नहीं है जितना हर साल रहता है। क्या कारण है? कोरोना की वजह से सब। लेक सिटी में शनिवार को दिन भर रिमझिम बारिश का दौर जारी रहा। शहर के इलाकों में तेज बरसात हुई तो कई जगह हल्की बूंदाबांदी भी हुई। ऐसे में लेक सिटी का मौसम सुहाना हो गया। मौसम सुहाना होने के साथ ही पर्यटन स्थलों पर भी शहरवासी एंजॉय करने पहुंच गए। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार बारिश का दौर सामान्य रहने वाला है। मानसून की दस्तक के बाद अभी तक जुलाई माह बीत जाने के बाद भी मूसलाधार बरसात नहीं हुई है। हालांकि मौसम में ठंडक होने के साथ ही लोगों को उमस से राहत मिली है। उदयपुर न्यूज की खबर का एक बार फिर जोरदार असर होता दिखाई दिया है। शहर के पर्यटक स्थलों पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा गंदगी फैलाने का कुत्सित प्रयास किया गया था, जिस पर हमारी टीम मौके पर पहुंची और रिपोर्ट तैयार करते हुए जिम्मेदारों और शहरवासियों को पर्यटक स्थलों की बदहाली बताई थी। जी हां, शहर के लाल घाट पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा झील किनारे बनी सीढ़ियों और चबूतरों को तरल पदार्थ डालकर खराब कर दिया गया था। वहीं झील किनारे लगी जेटी के पास शराब और बियर की बोतलें और गंदगी का अंबार भी देखा गया था। उदयपुर न्यूज ने लाल घाट के चबूतरों और सीढ़ियों पर असामाजिक तत्वों द्वारा ऑयल डालकर खराब करने की खबर प्रमुखता से दिखाई थी। शनिवार को कुछ क्षेत्रवासियों ने शहर पर लगने वाले इस दाग की अहमियत को समझा और मौके पर पहुंचे। निगम के कर्ता धर्ता या क्षेत्रीय पार्षद कुछ करते उसके पहले ही स्थानीय लोगों ने सीढ़ियों और चबूतरों पर साफ सफाई करते हुए शहर की सुंदरता को बचाने का एक अनूठा संदेश दिया है। इन दृश्यों को देखकर हम कह सकते हैं कि झीलों की नगरी की सुंदरता जिस तरह से देश विदेश में अपनी अलग ही पहचान रखती है, उसी तरह यहाँ के लोग भी शहर की सुंदरता को बनाए रखने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। ये यहाँ पे लाल घाट पे कुछ असामाजिक तत्व हैं जिन्होंने ये ऑयल डाल के माहौल ख़राब करने की कोशिश करी और इस बात को और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया। इस बात को हमने मोहल्ले में लोगों को इकट्ठा करके इसको सफाई करा के और इसको तरीके से, और बहुत सारे शराबी आके रात को यहाँ पर सेवन करते हैं और बैठते हैं। अच्छा, तो कौन कौन आके आपसे सफाई में किन किन ने आपका सहयोग दिया? पूरा मोहल्ला निवासी, आसिफ खान, अशरफ खान, ताहिर खान, जावेद शेख, समीर शेख, अच्छा, हमारे टीना भाई, सब ने। ठीक है। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज।
उदयपुर प्रॉपर्टी लेकर आया है मात्र 1000 रुपए में 800 वर्ग फीट का भूखंड। जी हाँ, सही सुना आपने, 1000 रुपए का मेंबरशिप और 30 रुपए प्रतिदिन 100 दिनों तक जमा करवाना है और प्रतिदिन एक लकी विजेता बन सकता है 100 वर्ग फीट भूखंड का स्वामी। 100 दिनों में 100 लकी विजेता जीत सकते हैं 100 प्लॉट, वह भी आपके सपनों का शहर उदयपुर के पास ही। तो देर न करें, आज ही स्कीम का लाभ उठाएं और अपनी जमीन का मालिक खुद बनें। संपर्क करें उदयपुर प्रॉपर्टी 212 सेकंड फ्लोर समृद्धि कॉम्प्लेक्स, कृषि उपज मंडी गेट के सामने, रेती स्टैंड, उदयपुर। मोबाइल नंबर 8558858687 कपिल अग्रवाल और 7296811920 करण सिंह सिसोदिया। हर एक का सपना होता है अपना घर, और वही सपना अब सच होगा ज्ञानेश बिल्डर के साथ। ज्ञानेश बिल्डर लाए आपके लिए शांत, सुरम्य और प्राकृतिक वातावरण में 22,30,000 रुपए की लागत से आपके अपने सपनों का घर। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2,70,000 की छूट, फ्री पार्किंग, मॉड्यूलर किचन, ट्यूबलाइट, फैन, पीओपी फॉल सीलिंग, लिफ्ट विद साइलेंट जनरेटर। तो फिर अब किराए के घर में क्यों रहना? आज ही विजिट करें रॉयल ऑर्चिड, नियर GPH हॉस्पिटल, प्रतापनगर, उदयपुर। कॉल 9352525017, 9829592574। शहर के बीचों बीच बसा सिद्धि विनायक हॉस्पिटल। आपातकालीन सेवा एवं सभी प्रकार की जांचों की सुविधा के साथ सर्वोत्तम इलाज एवं देखभाल जो देती है आपको एक विश्वास। सभी प्रकार के ऑपरेशन, अत्याधुनिक मशीन से लैस, ICU की सुविधा उपलब्ध। आपके विश्वास एवं मुस्कान पर खरा उतरना ही हमारा धैर्य। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, मेन रोड, सेक्टर 6, हिरन नगरी, उदयपुर। कॉल इट 9660733167। Rasiklar M. Dhariwal Public School, an English medium co-educational school. Admission open from playgroup to 10th class. Dedicated and experienced teacher, homely environment, individual attention, student-friendly library, well-lighted and eco-friendly school building, air-conditioner pre-primary classrooms, digital classrooms with projectors, space available for indoor and outdoor games. Due to Corona pandemic, daily sanitization of classrooms. In every classroom, touch-free sanitizer dispenser available. Sitting arrangement with proper distancing. CCTV surveillance by management. Affordable and safe transportation facilities available. Parent satisfaction are our motto. Rasiklar M. Dhariwal Public School, Chitrakoot Nagar, Bhuwana, Udaipur. Call it 0294298041. AHA एयरलाइन एंड होटल मैनेजमेंट एकेडमी, उदयपुर का पहला प्रोफेशनल एविएशन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। 12th के बाद करियर की चिंता? पहली बार राजस्थान में 12th के बाद साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए लाए हैं डोमेस्टिक व इंटरनेशनल बैचलर इन एविएशन, डिप्लोमा इन कैबिन क्रू, एयर होस्टेस, ग्राउंड स्टाफ, सिक्योरिटी मैनेजमेंट कोर्सेज। इन कोर्सेज में एडमिशन लेकर आप अपना बेहतरीन करियर डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरलाइंस व डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बनाइए। कोर्सेज के साथ प्रत्येक वर्ष एक फॉरेन टूर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रेनिंग, फॉरेन इंटर्नशिप दुबई, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर में। ग्रूमिंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस, स्पोकन इंग्लिश, फ्रेंच एंड अरेबिक लैंग्वेज क्लासेस,
योगा, स्विमिंग, जिम क्लासेस। इंस्टीट्यूट के अनेक स्टूडेंट्स का इंडिगो, स्पाइस जेट, विस्टारा, एयर इंडिया व डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सिलेक्शन हो चुका है। बनाएं एक अच्छा करियर एविएशन व टूरिज्म फील्ड में। AHA, the first and only institute to start the bachelor's, domestic and international degree in aviation and tourism with 100% job placement in the leading airlines of India and international. Admission open. First floor, Paradise Complex, opposite Agrawal Dharmshala, Sector 11, Udaipur. Call it 70231 44442 8107 392702. Website www.ahaudaipur.com. रॉयल मोटर्स कंपनी पिछले 35 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा व विस्तृत शोरूम एवं वर्कशॉप। जहां आपकी टू व्हीलर्स गाड़ी को मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटोकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन नंबर 02942426 838। Job placements and guaranteed global exposure. International exposure of paid internship in Thailand, Malaysia, Mauritius, Singapore and Canada. Ample opportunities, recession-free and ever-growing career industry. It's the first institute of Udaipur which provides international hospitality courses and is affiliated to Pathum Thani University of Thailand. So join उदयपुर इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उदयपुर के रक्तवीर रविंद्र पाल सिंह कप्पू ने अपने जन्मदिवस को ही रक्तदान दिवस के रूप में घोषित कर युवाओं को रक्तदान के प्रति प्रेरित करने का प्रयास किया है। शनिवार को कप्पू के जन्मदिन को उदयपुर रक्तदान दिवस के रूप में मनाया गया और शहर के सचखंड दरबार में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में करीब 101 यूनिट रक्तदान किया गया। कोरोना संक्रमण की वजह से शहर के सभी ब्लड बैंक्स में रक्त की कमी हो रही थी। रक्तदान महादान चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष रविंद्र पाल कप्पू ने बताया कि करीब 5 साल से हर साल 25 जुलाई के मौके पर रक्तदान शिविर का आयोजन कराया जा रहा है। इस मौके पर रविंद्र पाल कप्पू ने 90 बार रक्तदान किया। आज 25 जुलाई को हम सब मिलके उदयपुर रक्तदान दिवस मनाते हैं। ये हमारा पिछले 5 सालों से लगातार चला आ रहा है। ब्लड डोनेट करके आप कितने लोगों की जान बचाते हैं ये आप खुद स्वयं महसूस करें, क्योंकि बड़े बड़े लोग पैसे वाले पार्ट करोड़ों रुपए अपने जन्मदिन के दिन लाखों पार्टियों में उड़ा देते हैं, लेकिन हमारी एक सोच कि किसी गरीब का भला हो, किसी को ब्लड मिले, उदयपुर में ब्लड की कभी कमी ना आए, ये सोच के हम हमेशा ब्लड डोनेट करते रहते हैं। आज मैं 90वीं बार 90 बार ब्लड डोनेट कर रहा हूँ। उदयपुर के जवानों को एक मैं सीख देना चाहता हूँ कि आगे आए, ब्लड डोनेट करें, डरे नहीं। जितना आप ब्लड डोनेट करेंगे उतना पहले खुद स्वस्थ रहेंगे और फिर 4 लोगों का भला होगा, क्योंकि ब्लड डोनेट करते रहने से आपकी जो हार्ट की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना आदि बीमारियों से आपके मुक्ति मिल सकती है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी उदयपुर वासियों को ये कहना चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट करें, क्योंकि अभी कोरोना में वैसे भी ब्लड की बहुत कमी हो रही है। सब ब्लड बैंकों में ब्लड की बहुत कमी है। तो आप आएँ, घरों से निकलें और ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट करें, खुद भी स्वस्थ रहें और लोगों को भी स्वस्थ रखें। जब किसी दूसरे के खून से बचती है अपनों की जान, तब पता लगता है क्या होता है रक्तदान। जय भारत। 25 जुलाई रक्तदान दिवस पर
यहाँ कुमारों के बट्टे गुरुद्वारा में मैंने और अपनी हमारी टीम ने मिलकर रक्तदान किया है। और उदयपुर के युवाओं से भी हम लोग अपील करते हैं कि रक्तदान शिविरों में ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करें। और लॉकडाउन की वजह से उदयपुर शहर के ब्लड बैंकों में रक्तदान की बहुत कमी है। आप सभी युवाओं से और मित्रों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करें। प्रतिवर्ष अच्छी बरसात की कामना को लेकर निकलने वाली कावड़ यात्रा इस बार कोरोना की भेंट चढ़ गई है। हर वर्ष शिव महोत्सव समिति द्वारा आयर स्थित महासतिया के गंगू कुंड से यह यात्रा शुरू होती है, जिसका उभेश्वर महादेव मंदिर पर समापन होता है। लेकिन वैश्विक महामारी कोरोना के चलते इस बार कावड़ यात्रा को भी स्थगित कर दिया गया और समिति की ओर से पीतल के बड़े कलश में जल भरकर 4 पहिया वाहन से उभेश्वर महादेव मंदिर ले जाया गया और जलाभिषेक कर अच्छी बरसात की कामना की गई। आयर के गंगू कुंड का जल कावड़ में भरकर उभेश्वर महादेव ले जाने की परंपरा 15 वर्षों से चली आ रही है। शुरुआत में समिति के कुछ सदस्य ही पैदल कावड़ यात्रा निकालकर उभेश्वर महादेव जाते थे, लेकिन धीरे धीरे पूरे शहर ने इसमें शिरकत करना शुरू कर दिया और हर वर्ष सैकड़ों कावड़िए पद यात्रा से उभेश्वर जी पहुंचते हैं। इस दिन पूरे यात्रा के दौरान मेले सा माहौल रहता है, लेकिन कोविड के चलते इस बार कोई भी इसमें भाग नहीं ले पाया। लेकिन अच्छी बरसात की कामना को लेकर समिति के सदस्य जरूर पीतल के कलश में गंगू कुंड का जल भरकर उभेश्वर मंदिर पहुंचे। मुस्लिम समुदाय के सबसे बड़े त्योहार ईद के चलते इन दिनों बाजारों में भी रौनक दिखने लग गई है। बकरीद के चलते शहर के कुछ इलाकों में हर वर्ष की भांति बकरा मंडी भी लगी हुई है, जिसमें गांवों से आए लोग अपने बकरों को दिन भर बेचते दिखाई देंगे। शहर के कुम्हारों का भट्टा इलाके में भी सुबह से लेकर शाम तक ये मंडी लगी रहती है। ग्रामीणों ने बकरों के नाम भी फिल्मी सितारों के नाम पर रखे हुए थे। शाहरुख और सलमान की डिमांड काफी ज्यादा रही। बाजार में इस बार 5,000 से 25,000 की कीमत तक के बकरे मिल रहे हैं। ईद के मौके पर बकरों की कुर्बानी दी जाएगी और पर्व बनाया जाएगा। शहर के मल्लाह तलाई मार्ग पर बनी ओटीसी स्कीम में सभी मकान जर्जर हो चुके हैं। मकानों के हालात ऐसे हैं कि इस बारिश के मौसम में कभी भी धराशायी हो सकते हैं। शनिवार सुबह स्कीम में बने मकानों में रहने वाली एक महिला जब घर की साफ सफाई कर रही थी तो अचानक छज्जा आकर गिर पड़ा। गनीमत रही कि हादसे के समय महिला छज्जे से कुछ दूरी पर थी, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। क्षेत्रवासियों ने बताया कि ओटीसी स्कीम में बने मकानों में सरकारी कर्मचारियों के परिवार रहते हैं और दिन रात मकानों के गिरने का डर बना रहता है। शनिवार को तो जर्जर अवस्था में पड़ा छज्जा गिर ही गया। मकानों की स्थिति इतनी दयनीय है कि दीवारों में दरारें पड़ चुकी हैं। छतों से बारिश का पानी रिसता हुआ टपकता है। जगह जगह प्लास्टर गिर रहा है। इन आवासों की सुध लेने वाला आज तक कोई नहीं आया। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ही ओटीसी स्कीम में खाली पड़े सेप्टिक टैंक की पट्टी टूटने से एक गाय उसमें गिर गई थी। ओटीसी टीम में बने आवास के रखरखाव के नाम पर सभी रहवासियों की तनख्वाह से लगभग 10% की कटौती की जाती है। इसके बावजूद आवासों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। क्षेत्रवासियों ने आक्रोश जताते हुए बताया कि इसकी सूचना कई बार संबंधित विभाग को दी जा चुकी है, लेकिन सुस्त अधिकारी आज तक इसकी गंभीरता को नहीं समझ पाए हैं और कोई बड़ा हादसा होने का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर पिछले कई वर्षों से मैं यहाँ का निवासी हूँ और यहाँ के मकानों की स्थिति बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब है और इसका हमने पिछले कई टाइम से प्रशासन को इसकी सूचना भी दी थी, जिसका अभी तक कोई हल नहीं निकल पाया है। और पिछली बार हमने वहाँ जाकर कंप्लेंट लिखवाई थी, वहाँ पर नोटिस दिया था, लेकिन उसका भी अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं निकला है। और इसका परिणाम ये निकला कि आज सुबह मेरे मकान के अंदर बालकनी से छज्जा गिर गया था, जिसकी कोई जान हानि तो नहीं हुई है, लेकिन अगर कोई जान हानि होती तो इसका जिम्मेदार कौन रहता। और यहाँ पर पिछले एक हफ्ते पहले यहाँ पर सेफ्टी टैंक में एक गाय गिर गई थी, जिसका भी प्रशासन ने कोई हल नहीं निकाला। और जब हमने उनको फ़ोन किया, उनको बताया कि ये स्थिति हो गई है, तो वो उल्टा हम ही से कहते हैं कि आप ये भरा भी आप ही भर लो। तो बिल्कुल पूरी तरह से लापरवाह है यहाँ पर प्रशासन। और हमने PWD ऑफिस में भी कई बार सूचना दी थी, लेकिन उसका कोई हल नहीं निकल पा रहा है अभी तक। मैं इस आवास में पिछले 15 वर्षों से रह रहा हूँ। इन आवासों की स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी है। जगह जगह से प्लास्टर टूटे हुए हैं। मेरे आवास के पीछे की दीवार वो भी 2 भागों में टूट चुकी है, बीच में दरार हो चुकी है, जिससे पशुओं का निरंतर अंदर आना जाना लगा रहता है, जिससे हमें काफ़ी परेशानी होती है। अधिकारियों को शिकायत करने पर कोई एक्शन नहीं लिया गया और गैर जिम्मेदाराना जवाब दिया जाता है हर वक्त। मेरे आवास के पास में स्थित मेरे ही सेप्टिक टैंक को सीवरेज कार्य के समय बंद कर दिया गया था और बंद भी ऐसा किया गया कि केवल ऊपर पट्टियां रख दी गई, उसके अंदर भराव नहीं भरा गया, जिस कारण उसके अंदर
कुछ ही दिनों पहले, हफ्ते या 1.5 हफ्ते पहले, उसमें एक गाय गिर गई जिसे एनिमल एड की सहायता से बाहर निकाला गया। अधिकारियों से इस हेतु भी जब कहा गया कि इसकी कोई सुविधा कराई जाए, सेप्टिंग टैंक को भरा जाए, तो उसे भी अभी तक नहीं भरा गया है। भराव होने के बावजूद उसमें कोई अभी तक भराव उसमें नहीं भरा है। पास में भराव मौजूद है, मिट्टी का ढेर है, लेकिन फिर भी उसे उसके अंदर खाली नहीं करवाया गया है आज तक। तो इसमें हो सकता है कि कुछ समय बाद और कोई पशु गिर जाए, जिससे और किसी की हानि हो सकती है। आज मैं सवेरे मेरे मकान के पीछे चौक में झाड़ू निकाल रही थी कि अचानक मेरे मकान के दीवार का प्लास्टर मेरे पास आकर गिरा। अचानक मैं बाल बच गई। इसकी शिकायत हमने PWD ऑफिस में 2-3 बार करा चुके हैं, लेकिन उसका कोई निर्णय नहीं निकला कि और आज ये मेरे साथ ये हादसा हो ही गया। संभागीय आयुक्त डॉक्टर आरुषि मलिक ने शनिवार को भीलवाड़ा जिले का दौरा किया। दौरे के बाद उन्होंने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उपखंड अधिकारियों, तहसीलदार एवं विकास अधिकारियों के साथ राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित समस्त फ्लैगशिप योजनाओं के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक ली गई। बैठक के बाद उन्होंने कौशल एवं रोजगार सप्ताह रथ को भी रवाना किया। बैठक में जिला कलेक्टर शिव प्रसाद एन मदान, एडीएम प्रशासन राकेश कुमार, जिला परिषद CEO गोपाल राम बिरदा, मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर राजन नंदा, CMHO डॉक्टर मुस्ताक खान और हॉस्पिटल अधीक्षक डॉक्टर अरुण गौड़ सहित अधिकारी भी मौजूद रहे। संभागीय आयुक्त डॉक्टर आरुषि मलिक ने कहा कि संभागीय आयुक्त बनने के बाद मैंने पहली बार भीलवाड़ा जिले की गुलाबपुरा और मांडल पंचायत समितियों का दौरा करके वहां पर जनप्रतिनिधियों से वार्ता की। जो कुछ हमारी पंचायत समितियां हैं, फॉर इंस्टेंस हुडा हो गया, मांडल हो गया, यहाँ पे मेरे जनप्रतिनिधियों के साथ और हमारे ब्लॉक लेवल अधिकारी और यहाँ पे सभी डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स और सब VC के माध्यम से सारे SDOs और BDOs के साथ हमारा इंटरेक्शन था। इसमें कोविड के संदर्भ में जो प्रिपेयर्डनेस है और किस तरह से हमें और जैसे कहते हैं कि जन जागरूकता अभियान चलाने हैं या कई चालान नॉट ओनली पुलिस के द्वारा परंतु मजिस्ट्रेट्स और जो हमारे वर्क प्लेस इंचार्जेस हैं उनके द्वारा भी किए जाने हैं, इस हेतु इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। साथ ही यह बहुत संतोषजनक है कि यहाँ पे टेस्टिंग अच्छी हो रही है, टेस्टिंग भी अच्छी है और साथ ही उसकी जो रिपोर्ट्स है वो भी टाइमली दी जा रही है। तो भीलवाड़ा न सिर्फ भीलवाड़ा में की सैंपल के टेस्ट कर रहा है परंतु इवन अजमेर, चित्तौड़ यहाँ के सैंपल्स के टेस्टिंग भी की जा रही है। लाखों परिवारों को टच किया गया है बार, मतलब सेम परिवार के भी कई बार 2-3 बार सर्वे हुए हैं, तो उसको किस तरह से हम और बेटर कर सकें, एक्टिव सर्वेलेंस टीम्स को कैसे बेटर कर सकें, पल्स ऑक्सीमीटर उनको दिए जाएँ ताकि यदि कोई हाई रिस्क पेशेंट है तो उसका जो SpO2 है उसको हम रिव्यू करें। ये सारे डायरेक्शंस दिए गए हैं और उसके लिए यही कहा गया है कि जो हमें बेटर सैम्पलिंग, बेटर सर्वे, टाइमली टेस्टिंग, इस हेतु डायरेक्शंस दिए हैं। साथ ही सरकार की जो फ्लैगशिप स्कीम्स हैं, फॉर इंस्टेंस अभी गरीब कल्याण योजना है या महात्मा गांधी नरेगा है, इसमें क्या कार्य करने हैं उसके लिए कहा गया है। साथ ही प्रत्येक पंचायत में ये एक समस्या रहती है बबूल की, जंगली बबूल और सड़क किनारे पटरी नहीं होने की, तो इन कार्यों को हम नरेगा में ले लें। नरेगा में कैटल शेड्स जो है पशु आश्रय स्थल, ये कैटेगरी 4 का काम है जो SC ST BPL के लिए होना है, इस हेतु निर्देशित किया गया है क्योंकि एक फेल्ट नीड है ग्रामवासियों की। साथ ही कोई भी पेंडिंग हमारे राजकीय अलॉटमेंट्स हैं वो टाइमली हो जाएं, इस हेतु कहा गया है। और एक विशेष अभियान हम 1 तारीख से लगाएंगे पूरे संभाग के अंदर। उसमें हमारा ये प्रयास रहेगा कि कोई भी जो योग्य व्यक्ति है वो पेंशन का अगर योग्यता रखता है या फॉर इंस्टेंस पालनहार योजना है जिसमें कई कैटेगरी हैं, विधवा का कोई पुत्र है या पुत्र पुत्री है या फिर अनाथ कोई बालक बालिका है, उनको पालनहार में 1000 रुपये तक प्रति माह मिलते हैं पेंशन में। ऐसे बच्चों का हम आइडेंटिफिकेशन करने का एक सघन अभियान चलाएंगे और अगले जो हमारा 1 माह है उसमें हमारा प्रयास रहेगा सारे ऐसे बच्चों को हम कवर कर सकें। प्रदेश सरकार को अस्थिर करने का भाजपा पर आरोप लगाते हुए भीलवाड़ा कलेक्ट्रेट पर जिला कांग्रेस कमेटी ने प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा जिसमें भाजपा द्वारा सरकार गिराने के प्रयासों पर रोक लगाने की मांग की। वहीं प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस पदाधिकारियों ने कांग्रेस कार्यालय से लेकर कलेक्ट्रेट तक जमकर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ाई। जिला अध्यक्ष रामपाल शर्मा ने कहा कि मुख्य सेवक अशोक गहलोत की सरकार को अस्थिर करने का भाजपा प्रयास कर रही है, वह लोकतंत्र की हत्या है। हम मांग करते हैं कि जल्द से जल्द राज्यपाल फ्लोर टेस्ट करवाए जिससे कि गहलोत सरकार अपना बहुमत साबित कर सके। सोशल डिस्टेंसिंग के सवाल पर उन्होंने टालते हुए कहा कि हमें परमिशन है और हमने सब नियमों से काम किए हैं। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में
जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में आज ये धरना जिला कलेक्ट्रेट के बाहर दिया गया है। इसके माध्यम से हम राज्यपाल और राष्ट्रपति को अवगत कराना चाहते हैं कि जो षड्यंत्र वो राजस्थान की सरकार को गिराने के लिए कर रहे हैं, उस षड्यंत्र को तत्काल प्रभाव से रोका जाए और अशोक जी गहलोत के नेतृत्व में पूरे 5 साल शासन चलेगा और कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता एकजुट होकर गहलोत साहब के साथ खड़ा है। हाँ, बिल्कुल सोशल डिस्टेंस की पूरी पालना है। धन्यवाद। उदयपुर में युवा किसान नेता कुबेर सिंह चावड़ा के नेतृत्व में भी जिला कलेक्ट्रेट व जिला स्तरीय मुख्यालय पर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर भाजपा द्वारा कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने के लिए किए जा रहे षड्यंत्र के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया गया। वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र के कई कार्यकर्ताओं के साथ में श्री चावड़ा कलेक्ट्रेट पहुंचे और उदयपुर कांग्रेस कार्यालय से जिला कलेक्ट्रेट तक रैली निकालकर प्रदर्शन किया। इसके साथ ही चावड़ा के नेतृत्व में सभी ने केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अशोक गहलोत जिंदाबाद के नारे लगाए। कल प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान गोविंद सिंह चौटाला के निर्देशानुसार वल्लभनगर विधानसभा से कार्यकर्ताओं ने बढ़ कर आज जिला कलेक्टर के बाहर एक धरने का प्रोग्राम रखा। इसमें भारत सरकार के खिलाफ जो लोकतंत्र की हत्या की जा रही है उसके खिलाफ हमने मोदी जी के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ हमने आज धरना दिया, ज्ञापन दिया, क्योंकि राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार को अस्थिर करने का जो प्रयास किया जा रहा है वो बिल्कुल पूरी तरह से असफल रहेगा। जो मोदी जी और अमित शाह ने जो दूसरे प्रदेशों में जो व्यूहरचना रची है वो राजस्थान में रखने जा रहे हैं, वो उसमें कभी भी कामयाब नहीं होंगे। जो आज इस लोकतंत्र को संगठन करने का प्रयास किया जा रहा है उसके लिए हमने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़ करके आज जिला कलेक्टर के बाहर धरना दिया, ज्ञापन दिया और कहा है ये जो आप जो करने जा रहे हैं सरकार के खिलाफ, इसमें किसी प्रकार आप सफल रहेंगे। सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत आभार करता हूँ जो वल्लभनगर में से हमारे साथ में आए। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। बिलवाड़ा की बिजोलिया पंचायत समिति के लक्ष्मीखेड़ा गांव की सरकारी जमीन विवाद का मामला गरमाने लगा है। इस विवाद के बीच अब मांडलगढ़ विधायक गोपाल खंडेलवाल ने भी मोर्चा खोल दिया है। सरकारी कार्यालय निर्माण के लिए जमीन विवाद को लेकर विधायक गोपाल खंडेलवाल के नेतृत्व में ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने ग्रामीणों और पंचायत द्वारा चयन की गई जमीन पर ही भवन निर्माण करवाने की मांग की। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि मांगे नहीं मानी गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। मांडलगढ़ विधायक गोपाल खंडेलवाल ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा नव सृजित ग्राम पंचायत लक्ष्मीखेड़ा में पंचायत सदस्य और ग्रामीणों ने मिलकर राजकीय कार्यालय के लिए 26 फरवरी 2020 को पंचायत कोरम ने भूमि का चयन कर प्रस्ताव जारी किया था। इसमें एसडीएम और तहसीलदार ने पंचायत द्वारा प्रस्तावित जमीन के विरुद्ध जाकर अन्यत्र भूमि आवंटित कर दी, जिसके विरोध में सभी यहां आए हैं और हम मांग करते हैं कि हमें उक्त जमीन पर ही भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान की जाए। आज हमारे बिजोलिया पंचायत समिति की एक नई ग्राम पंचायत बनी है। उसका गठन होने के बाद नए सरपंच का चुनाव हुआ, पूरा वार्ड मेंबर और सब निर्वाचित हुए। उसके बाद कोरम में और ग्राम सभा में निर्णय करके इन लोगों ने वहाँ पे पंचायत भवन और सरकारी कार्यालय का निर्माण कराने के लिए भूमि आवंटन के लिए लिखा, जिस पूरी ग्राम पंचायत ने, ग्राम सभा में पूरे ग्रामवासियों ने मिलकर जो निर्णय किया कि ये पूरा जमीन हराजी हमारे उपयोग के लिए हमारे को आवंटित किए जाए। परंतु प्रशासन ने उनके विरोध में जाके दूसरी जमीन जो इंटीरियर में है उसको लोटबैंड कर दी है। उसको हम पूरा ग्राम पंचायत के सभी वार्ड मेंबर और सरपंच, उप सरपंच और गांव के सभी प्रबुद्ध नागरिकगण यहाँ आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। लक्ष्मीखेड़ा पंचायत समिति बिजोलिया में जो आज उसको निरस्त कराने के लिए आए और जो पंचायत ने, ग्राम पंचायत ने, गांव की सरकार ने जो निर्णय किया, जो उन्होंने डिमांड की, वही भूमि उनके आवंटन करने के लिए कलेक्टर साहब को कहा। कलेक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया। आगे नहीं होगा तो हम आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। किसी भी हद तक हमारे गाँव के आदमी इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो ये प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में प्रजा के, जनता के निर्णय, निर्वाचित जनप्रतिनिधि ने जो भेजा उसके खिलाफ जाके इन्होंने आवंटन किया, ये हमें कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, हम सब उसके लिए तैयार हैं। बिजोलिया एसडीएम उपखंड अधिकारी जी और तहसीलदार जी ने दोनों ने मिलकर खेल किया है जो बहुत गलत है, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। चलते चलते एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। भाजपा के खिलाफ लामबंद हुई कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन जारी। पीसीसी चीफ के निर्देशों की खुलकर हुई अवहेलना। छपास के चलते कलेक्ट्रेट पर जमा हुआ अदने से लेकर वरिष्ठ। एनएसयूआई ने निगम परिसर में लगाए डंपिंग यार्ड में फंसे गोवंश के पोस्टर। नतमस्तक हुए कांग्रेसी पार्षदों को कटघरे में किया खड़ा। देर से ही सही, निगम ने माना डंपिंग यार्ड का सब कुछ उसी का। उप महापौर ने कहा जल्द से जल्द शिफ्ट होगा गोवंश।
और क्षेत्रवासियों ने ही सुधार दी लाल घाट की दशा। उदयपुर न्यूज की खबर का फिर हुआ असर। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।